बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं आसान और मज़ेदार भुना हुआ गोश्त। और उसके लिए लेंगे आधा किलो गोश्त, 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ की टमाटरों का पेस्ट, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक क्रश, हाफ कप दही, 2 से 3 हरी मिर्चें, हाफ कप हरा धनिया, 1 कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 सब्ज़ इलायची, 8 से 10 साबुत काली मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 लीमू का रस, हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे साबुत मसाले। मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे गोश्त, लहसुन अदरक डाल देंगे, मिक्स करेंगे और गोश्त को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। गोश्त का कलर चेंज होने के बाद इसमें डाल देंगे दही, पाउडर मसाले डाल देंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, मिक्स करेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनेंगे। गोश्त को भूनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटरों की पेस्ट, मिक्स करेंगे। गोश्त को गलाने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप पानी, मिक्स करेंगे। पानी में उबाल आने के बाद कवर करेंगे, लो फ्लेम पर गोश्त को गला लेंगे। गोश्त को गलाने के बाद कवर हटाएंगे और ऑयल सेपरेट होने तक भून लेंगे। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और फिर से कवर करेंगे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद कवर हटाएंगे, हरा धनिया डाल देंगे, नींबू का रस डालेंगे, मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आसान और मज़ेदार भुना हुआ गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल नमकीन गोश्त और इसके लिए लेंगे आधा किलो गोश्त, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ अदरक, 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 टेबल स्पून दही, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। गोश्त को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे।
गोश्त फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे प्याज, मिक्स करेंगे और प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को सॉफ्ट करने के बाद गोश्त को गलाने के लिए इसमें डालेंगे 2 कप पानी। मिक्स करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद कवर करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 40 से 45 मिनट के लिए। 90% तक गोश्त को गला लेंगे। 40 से 45 मिनट बाद कवर हटाएंगे। 90% तक गोश्त को गलाने के बाद हाई फ्लेम पर भूनेंगे। गोश्त में जब थोड़ा पानी रह जाएगा फिर इसमें दही डाल देंगे। मिक्स करेंगे। और 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। हाफ कप गर्म पानी डाल देंगे। नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। हरी मिर्ची और अदरक डाल देंगे। मिक्स करेंगे। कवर करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ी देर बाद कवर हटाएंगे। 3 से 4 मिनट बाद कवर हटाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पेशल नमकीन गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बना रहे हैं स्टीम गोश्त। इसके लिए लेंगे आधा किलो गोश्त, एक छोटे साइज का टमाटर, एक छोटे साइज की प्याज, आधी सुर्ख शिमला मिर्च, हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 टेबल स्पून जैतून का तेल, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टी स्पून ड्राई पार्सले, 1/4 टी स्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टी स्पून जीरा पाउडर, 1 कड़ी पत्ता, 2 सब्ज इलायची। बाउल में डालेंगे लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस डाल देंगे, मस्टर्ड पेस्ट, हरा धनिया डाल देंगे, पाउडर मसाले डाल देंगे, मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें गोश्त डाल देंगे। मिक्स करेंगे मसाले में। गोश्त को मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रखेंगे। एल्युमिनियम फॉइल पर कटी हुई सब्जियां रखेंगे। मैरिनेट किया हुआ गोश्त रखेंगे ऊपर। जैतून का तेल डाल देंगे। कड़ी पत्ता और सब्ज इलायची रखेंगे ऊपर। एल्युमिनियम पेपर को फोल्ड करेंगे। गोश्त को स्टीम करने के लिए पतीले में डालेंगे 1 जग पानी। पतीले में पानी डालकर उबाल लेंगे। पानी में उबाल आने के बाद फ्लेम को लो करेंगे। फिर इसमें स्टीम मैट रखेंगे।
गोश्त रख देंगे ऊपर, कवर करेंगे और लो फ्लेम पर स्टीम करेंगे 2.5 घंटे के लिए। गोश्त को स्टीम करने के बाद कवर हटाएंगे। गोश्त सॉफ्ट हो चुका है। गोश्त को स्टीम करने के बाद इसे बेकिंग ट्रे में रखेंगे। प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 180 पर 10 से 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टीम गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्चुअल लाइक कुक। आज हम बना रहे हैं सियाल गोश्त। उसके लिए लेंगे आधा किलो गोश्त, 3 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें, 1 टीस्पून पुदीने के पत्ते, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 2 और 3 टेबल स्पून इमली का पल्प, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 कड़ी पत्ता, 5 से 6 साबुत काली मिर्चें, 2 सब्ज़ी इलायची, छोटा दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। कढ़ाई में गोश्त डाल देंगे, प्याज और टमाटर डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, पाउडर मसाले और साबुत मसाले डालेंगे, हाफ कप ऑयल डाल देंगे, 1 कप पानी डाल देंगे, मिक्स करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद कवर करेंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे 30 से 40 मिनट के लिए। 40 मिनट बाद कवर हटाएंगे। गोश्त को 90% तक गलाने के बाद हाई फ्लेम पर भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ऑयल सेपरेट होने के बाद इसमें आलू डाल देंगे, मिक्स करेंगे, गोश्त के साथ भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। आलू को भूनने के बाद इसमें डालेंगे हाफ कप पानी, मिक्स करेंगे, पानी डालने के बाद इसमें एक उबाल आने देंगे, लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद कवर हटाएंगे, प्याज डाल देंगे, मिक्स करेंगे, फिर से कवर करेंगे लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। दस मिनट बाद कवर हटाएंगे, इमली का पल्प डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, हरी मिर्ची और पुदीने के पत्ते डालेंगे, मिक्स करेंगे,
सब चीज़ें मिक्स करने के बाद फिर से कवर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद कवर हटाएंगे, हरा धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सियाल गोश्त तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा।